यह है चंदा दीदी, जो जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड में टेहटा पंचायत की CNRP दीदी है और साथ में अनोखी जीविका महिला ग्राम संगठन की स्वास्थ्य उप समिति की सदस्य सरोज दीदी और बबली दीदी भी हैं। ये सभी दीदियां आज अनोखी जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य गुणवंती दीदी के घर, जिनकी बहू मीना, जो कि गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में है, उसे सुरक्षित प्रसव और नवजात की देखभाल के लिए परामर्श देने जा रही हैं। प्रणाम मीना दीदी। प्रणाम दीदी। आइए बैठिए ना दीदी। अरे दीदी आप लोग, प्रणाम। प्रणाम चाची। कैसे हैं आप लोग? मीना का प्रसव नजदीक आ रहा है तो सोचा कि उनका हालचाल जरा लेते चलें। दीदी, मीना खान पान का ख्याल अच्छे से रख रही है ना? हम इसका खान पान पर पूरा ध्यान रखते हैं। CM दीदी ने जैसा समूह की बैठक में बताया था, वैसे मीना रोज कम से कम 5 खाद्य समूह का खाना खाती है। रोज कम से कम 3 बार भरपेट पूरा भोजन कर लेती है और साथ ही बीच में 2 से 3 बार कुछ हल्का नाश्ता भी ले लेती है। इससे इसका वजन भी सही से बढ़ रहा है। वाह दीदी, और सभी जांच समय से करवा रही है ना? हाँ दीदी, 3 जांच करवा लिए हैं। चौथे जांच के लिए आशा दीदी ने अगले तारीख को बुलाया है। आशा दीदी ने प्रसव की संभावित तारीख क्या बताई है? तारीख ठीक से याद नहीं है दीदी। जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड पर लिखा हुआ है। मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ। आपकी प्रसव की संभावित तिथि अगले महीने 25 तारीख को है दीदी। देखिए यहाँ कार्ड पे लिखा हुआ है। प्रसव के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर लिया है ना? हाँ दीदी, एक झोला में साफ सूती कपड़ा और प्रसव से संबंधित कुछ जरूरी सामान भी रख लिए हैं। और CM दीदी ने समूह में बताई थी, आशा दीदी का फोन नंबर, एम्बुलेंस का फोन नंबर भी रख लिए हैं। और बगल वाले सीताराम भैया जो है ना, उनके पास गाड़ी है तो उनका भी फोन नंबर रख लिए हैं कि जरूरत पड़ने पर उनसे भी मदद ले सके। वाह चाची, आपने तो अपने बहू की प्रसव की सभी तैयारियां कर ली हैं। 1-2 तैयारी और कर लेंगी तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएंगी। वो क्या है दीदी? एक ऐसे व्यक्ति की पहचान कर लीजिएगा जो जरूरत पड़ने पर खून दे सके और प्रसव के दौरान होने वाले खर्चे के लिए पैसे का इंतजाम भी करके जरूर रखिएगा। प्रणाम दीदी। प्रणाम मुकेश भैया। आने वाले मेहमान के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दीदी। ये क्या है दीदी? प्रसव से पूर्व की जाने वाली तैयारियों को याद रखने के लिए एक रसीद है। इसमें जरूरी फोन नंबर लिखकर अपने झोले में रख लीजिएगा ताकि जरूरत पड़ने पर इससे तुरंत संपर्क किया जा सके। धन्यवाद दीदी, ये तो याद रखने का बहुत ही आसान उपाय है। सुरक्षित प्रसव के बाद भी कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है दीदी। वो क्या है दीदी? प्रसव के तुरंत बाद 1 घंटा के अंदर बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जरूर पिलाना चाहिए। जन्म के बाद यह बच्चों का पहला आहार है जो बीमारियों से बचाने में मदद करता है। बच्चे को मिश्री पानी शहद बिल्कुल भी नहीं देना है। हाँ दीदी, ये सब बातें पिछले महीने की बैठक में CM दीदी बताई थी। हाँ दीदी, माँ जी हमको भी बताई थी कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को पहला टीका माना जाता है और बच्चे को होने वाले संक्रमण से भी बचाता है। आप लोग के तो CM दीदी की बातें बहुत अच्छे से याद है। हाँ दीदी, वो ऐसा बताती हैं कि सारे बात अच्छे से समझ में आ जाता है। एक और जरूरी बात है दीदी, बच्चे को जन्म से 6 दिन बाद ही नहलाना चाहिए। इससे ठंड और निमोनिया होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए उन्हें साफ सूती कपड़ा से पोंछ देना है और हाँ, उनके नाल पर भी कुछ नहीं लगाना चाहिए, इससे संक्रमण हो सकता है। प्रसव के बाद ये सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
ठीक है दीदी, हम इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुकेश भी आपका इतना अच्छा से ख्याल रखते हैं। होने वाले बच्चे के लिए उनके खुशी और तैयारियां देखकर हम बहुत खुश हुए। ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं। प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रणाम। फिर आइएगा। जरूर भैया, जरूर जरूर। अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार CNRP और स्वास्थ्य उप समिति की दीदियों ने मीना दीदी और उनके परिवार को परामर्श कौशल अर्थात 6 ना के सभी चरणों का इस्तेमाल करके प्रसव पूर्व किए जाने वाली तैयारियों और जन्म के बाद नवजात की देखभाल के बारे में बताया और इन व्यवहारों को अपनाने के लिए परिवार को सहमत भी किया। 6 बातें जो गृह भ्रमण के दौरान जरूर करना है। पहला ना, अभिवादन करना, जैसे सबसे पहले उन्होंने सभी को प्रणाम किया। दूसरा ना, पूछना, फिर मीना का हालचाल और प्रसव पूर्व तैयारियों के बारे में पूछा। तीसरा ना, बताना, उन्होंने प्रसव पूर्व की जाने वाली तैयारियों के बारे में बताया। चौथा नाम, मदद करना। आपने देखा जब मीना दीदी प्रसव की अनुमानित तारीख नहीं बता पाई तो उन्होंने जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड देखकर तारीख देखने में उनकी मदद की। 5वां ना, विस्तार से समझाना, उन्होंने प्रसव पूर्व तैयारियों और प्रसव के बाद नवजात की देखभाल के बारे में विस्तार से समझाया। 6ठा ना, मुख्य संदेशों को दोहराना, जैसे अंत में उन्होंने मीना दीदी को मुख्य बातों को दोहराने को कहा। इस तरह गृह भ्रमण के दौरान इन सभी 6 ना का ध्यान रखना जरूरी है।